महाकुंभ के अघोरियों का रहस्य। महाकुंभ का मेला चल रहा था। संगम के पवित्र घाट पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने आए थे। चारों ओर भजन कीर्तन और आरती की गूंज थी। लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच रात के समय घाट के पास एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कहते थे कि महाकुंभ के दौरान दूर दराज के जंगलों और पहाड़ों से अघोरी साधु भी आते हैं। वे रात के समय श्मशान घाट पर अपने तंत्र मंत्र करते थे। लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि उनके बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। अघोरियों से मुठभेड़ राज महाकुंभ के मेले की रिपोर्टिंग के लिए आया था। उसे अघोरियों के रहस्यमय जीवन और उनकी साधना में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह रात को श्मशान घाट जाएगा और उनकी गतिविधियों को कैमरे में कैद करेगा। उसने अपने दोस्त विकास को साथ लिया और दोनों चुपचाप रात के समय घाट की ओर बढ़े। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं जलती हुई चिताओं की रोशनी दिख रही थी। घाट के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। श्मशान के एक कोने में कुछ अघोरी साधु बैठे हुए थे। उनके शरीर पर सिर्फ भस्म लगी थी और वे खोपड़ी में कुछ पी रहे थे। उनके बीच जलती हुई आग में वे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। राज और विकास छिपकर यह सब देख रहे थे। तभी एक अघोरी ने अपनी लाल लाल आंखों से उनकी ओर देखा। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? राज और विकास डर गए लेकिन छिपे रहे। तभी अघोरियों ने एक मरे हुए शरीर को आग में डाल दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। अघोरियों के बीच से एक काला धुआं उठा और वह धीरे धीरे एक भूतिया आकृति में बदल गया। वह आकृति बहुत डरावनी थी। लंबे नुकीले दांत, लाल आंखें और हाथों में आग की लपटें। अघोरी हंसने लगे और बोले, यह हमारी साधना का रक्षक है। जो इसे देखता है वह यहां से जिंदा नहीं जाता। यह सुनते ही राज और विकास ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने वही काली आकृति प्रकट हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुमने हमारी साधना को भंग किया है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राज ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और अपनी जेब से एक गंगा जल की छोटी बोतल निकालकर आकृति पर छिड़क दी। आकृति जोर से चीखी और गायब हो गई। लेकिन तभी अघोरी उनके पास आ गए। एक अघोरी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम जहां भी जाओगे वह तुम्हें ढूंढ लेगा। राज और विकास किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन उसके बाद उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। विकास रात को चीखते हुए उठता था और कहता था कि वह आकृति उसे बुला रही है। कुछ दिनों बाद